लेकिन 10 करोड़ रुपए अब ये हो गया कि कोर्ट ने कह दिया इनको काट छाट नहीं कर सकते, तो आग लगा दो, केस कैश करने और कर ले। प्रभु महाराज थोड़ी बहुत शर्म कर ले, हैं? बख्श दे इन पेटा न रहे, थोड़ा बहुत शर्मा ले। यार हिंदू धर्म में जिसका तुम झंडा खाओ हो, उसमें यार पेड़ की तो बहुत घनी पूजा होती है। जय हिंद साथियों, राम राम, नमस्ते। सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतनी गर्मी में आए। मामला बड़ा गंभीर है, बेहद संवेदनशील है, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब तक ये बात पहुंचे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक ये बात पहुंचे, और अगर उनके कान खुले होंगे तो जरूर ये बात पहुंचेगी कि हरियाणा के अंदर कोई सुप्रीम कोर्ट हो, कोई हाई कोर्ट हो, कोई ग्रीन कोर्ट हो, एनजीटी, हर कोर्ट की डिसीजन के आदेश को टॉयलेट पेपर के समान माना जा रहा है। टॉयलेट पेपर, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि ये बात तथ्यात्मक है, ऐसे हवा में नहीं फेंकता मैं कुछ भी। साथियों, कल जो 38 एकड़ जो जगह है, जिसके लिए हाईकोर्ट ने क्या कहा था, आपके अखबारों में, मीडिया में ये चीजें आई थी कि एक भी पेड़ नहीं काटा जाएगा, आप लोगों ने छापी भी थी। ये कल वहां सुनियोजित तरीके से आग लगा दी गई, कुछ पत्रकार साथी वहां पे पहुंचे भी थे। सुनियोजित मैं इसलिए कह रहा हूं कि सिर्फ 15 से 20 मिनट में 6 एकड़ में आग लगी। गेहूं में के उसमें भी नहीं लगती, और जिंदा पेड़, हरे पेड़ों को जिंदा जला दिया गया। पक्षी थे वहां बेचारे, और खरगोश थे, जो भी जंगली जानवर जो भी होते हैं, हजारों पक्षियां वहां, आप लोग आके देखा आप लोगों ने, वो मार दिए गए, वो जिंदा जला दिए गए। अब पार्टी जलाने वाली कौन है? 2 पार्टी हैं। एक तो एचएसवीपी ने तो उसके बाद आके देखा भी नहीं, वहां पुलिस भी आ गई, फायर ब्रिगेड आ गए, 3 फायर ब्रिगेड की उन्होंने खत्म किया, उसको आग को बंद किया। 20-25 मिनट में तो मैं भी पहुंच गया था वहां पे। अब ये दिखा दिया मैंने आपको। अब ये भी कोर्ट ने ही कहा है, पेड़ काट कर ऑक्सीजन छीनने की, मतलब ये जो मामला है, ये मामला 2 दिन पुराना ही है। ये बोले कि हम नहीं दे सकते। और इसमें इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है? हरियाणा और पंजाब वन क्षेत्र, ये जो शीलागू जो चीफ जस्टिस हैं वो कह रहे हैं पहले ही 5% से कम है। ऐसे में एक भी पेड़ नुकसान का काट कर नुकसान उठाने का हम तैयार नहीं है। और उन्होंने कहा है दोनों राज्य बिना न्यायालय की अनुमति के कोई भी पेड़ काट नहीं सकते। भाई साहब, ये बहुत बड़ा डिसीजन है, छोटा मामला नहीं है। लेकिन जैसे मैंने ये कहा कि कोर्ट के डिसीजन को तो टॉयलेट पेपर मानते हैं ये लोग, शासन, प्रशासन, नेता, सरकार। फिर इन्होंने एक और कहा कि भाई, उन्होंने कहा कि भाई ये तापमान और इसकी मामला है। उन्होंने कहा कि यदि परियोजना के लिए उचित समाधान नहीं निकलता तो बोला पेड़ तो काटना ही नहीं है। ये तो हाई कोर्ट का, ये हाई कोर्ट का जो मैंने उस टाइम पर मैं चिल्ला रहा था, अगर ये हाई कोर्ट का आदेश के बावजूद पेड़ काटने कैसे आ गए एचएसपी, मैं कह नहीं रहा था कि भाई ये हाई कोर्ट ने ही कह रखा भाई साहब, ये मेरा अपना कुछ नहीं, इसमें थोड़े ही जो फोटो वोटो तार लियो या ताकि आपकी उसमें भी आ जाए। इसमें इन्होंने कहा है अकॉर्डिंगली दिस कोर्ट प्रोवाइड कटिंग द एनी ट्री ऑफ एनी एज स्पाइसी स्टेट ऑफ हरियाणा इंक्लूड कटिंग अप्रोक्सीमेटली 5000 ट्री, जो उड़ेगा जो मामला। उसके अलावा इन्होंने कहा विदाउट परमिशन ऑफ दिस कोर्ट टिल नेक्स्ट डेट हियरिंग, ये 17/4, देखो ये रहा शील लागू जी चीफ जस्टिस और संजीव बेरी जी। कोई भी कटिंग वटिंग हरियाणा पंजाब में नहीं होगी। हाईकोर्ट ने कहा, मुख्यमंत्री साहब सुनिए जरा, और ये जो रोहतक का डीसी है ये मानता है कि नहीं मानता है हाईकोर्ट को, एनजीटी को, किसी को? ये जो एचएसपीपी का अधिकारी है
ये मानना है कि नहीं मानना है? ये क्यों नहीं मान रहे हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको। फिर आ जाओ, ये आ गया एनजीटी का। मेरा कुछ नहीं है भाई साहब, ये एनजीटी का आदेश है। जब मैंने कहा नहीं कि एनजीटी आदेश दे रहा कोई कटिंग नहीं होगी, उसके बावजूद अवैध जेसीबीओं के साथ हट दिए पेड़, तोड़ फोड़ कर दी, और फिर हमने धमकी दे हैं FIR कर देंगे, न्यू कर देंगे, फलाना कर देंगे, धकड़ा कर देंगे। ये एनजीटी का है भाई साहब, इसी उसको लेके है ये। इसमें इन्होंने एनजीटी ने कहा, कंसीडरिंग द इशू इन्वॉल्व ऑन द वी डायरेक्ट ऑफ द पार्टीज ऑफ द मेंटेन स्टेटस को। लीगल आदमी स्टेटस को मतलब जो जैसी स्थिति है वैसी की वैसी रहेगी। रिस्पेक्ट द फाइलिंग ऑफ द ट्री टिल नेक्स्ट डेट तक। ये 10/4 का है भाई साहब, 10/4/2026 है मेरे ख्याल में, मेरे ख्याल अप्रैल का ही महीना है ये, उसके बाद चीजें हो रही हैं। फिर ये है, ये एनजीटी का ही है। एनजीटी ने कहा है कि इंटरिम ऑर्डर ऑफ द कंटिन्यू टिल नेक्स्ट डेट ऑफ द हेयरिंग। ये देखो आपके लिए बताता हूँ, ये लिस्ट बिफोर द कोऑर्डिनेट बेंच 13/5/2026, फोटो भी तार ली उसका। अब आ जाओ, मामला क्या है? मामला है ये, जैसे मैंने पहले बताया आप लोगों को, अब 10 करोड़ रुपए की उगाही की गई है, और बहुत बड़े लेवल पर 10 करोड़ रुपए गए हैं। अब किसी तरह से इन प्लॉट दे दो, पेड़ काट के प्लॉट दे दो 10 करोड़ रुपए, क्योंकि 100 प्लॉट है वहां पे। अब उगाही किसने की? मैं तो कह रहा हूं बार जांच तो कर लो। अरे इन पे FIR करो, पता चलेगा ना। HSBP के अधिकारियों के वहां पे प्लॉट लिखने हुए हैं भाई। लेकिन 10 करोड़ रुपए, अब ये हो गया कि कोर्ट ने कह दिया इनको काट साट नहीं कर सकते, तो आग लगा दो, जिंदा जला दो। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि एक पेड़ की कटाई, एक पेड़ काटना मतलब एक आदमी की हत्या से भी ज्यादा पाप है। कोई बुझ नहीं रहा सुप्रीम कोर्ट ने, हट क्या है सुप्रीम कोर्ट है। 10 करोड़ माया का माल है, माया का। ये जो कह रहे हैं एक पेड़ माँ के नाम, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी, ये माँ कौन सी कहते हैं पता है आपको? माया। माया, माया मतलब माल, 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 माल मतलब पैसा, पैसा, पैसा भाई साहब, पैसा। पेड़ वेड़ अपनी ऐसी तैसी कराओ, ये मेरे ऑर्डर नहीं है। एनजीटी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये आप लोगों के कटिंग पटिंग सारा, मेरा कुछ नहीं है। तो 10 करोड़ रुपए के रस पक्का पंगा हो गया कि यार 10 करोड़ रुपए उगाही कर ली, अब प्लॉट कैसे? अब जो DFO यहाँ का, उसने कैसे किस आधार पे दे दी परमिशन? 38 एकड़ लैंड है भाई साहब, ये सेंटर के बिना, परमिशन के बिना पेड़ कट ही नहीं सकता, ये वन नक्षत्र माना जाता है। लेकिन उसने क्या करा, क्योंकि खिलाड़ी 10 करोड़ तो कम नहीं है ना, HSBP, DFO, फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सारा सब कुछ मिलजुल के, वो क्या कहते हैं, खरबूजा कटेगा तो सब में बटेगा, तो प्लॉट कटेंगे तो सब में बटेंगे माल, सबका माल बिटेगा। अरे राक्षसो, तुम्हें शर्म नहीं आई? 20-20 साल, 15-15 साल पुराने फल फ्रूटों के पेड़, पीपल का, बड़ का, आप लोगों को तो दिखाए हैं हमने, दूर के लोगों ने तो ना देखा हुआ। जैसे भी अब तक कोई इंक्वायरी हुई? तो ये जो DC साहब है यहाँ के, कौन सी इंक्वायरी करी हुई DC साहब है? कौन सी FIR करी? अरे पता तो कर ले चाचा, अरे पता तो कर ले क्या है। अब सब कुछ है माया माया, माल माल चल रहा है। मैं कुछ, कोई नहीं बोल रहा, कोई विपक्ष का नेता बोलता ना, कोई और बोलते ना, कोई कुछ नहीं बोलता। क्यों? अब जब पोल्यूशन का मामला आता है, हाय मर गए, हाय मर गए, और सांस नहीं आ रहा, और सांस नहीं आ रहा, और जिंदा पेड़ों का कटा जा रहा है, सब कुछ साइलेंटर चुप। पेड़ काट दिए जिंदा, पक्षी मार दिए जिंदा, और कोई FIR नहीं, कोई जांच नहीं। मैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मैं ये मानता हूं, अगर यहां ये पेड़ कट के चीजें हो रही हैं तो इसका मतलब मुख्यमंत्री साहब आपकी सहमति है, 100% सहमति है। ये हो नहीं सकता कि एक मुख्यमंत्री होते हुए जो मैं तो
पेड़ पशु पौधे जो भी है इनकी बड़ी सेवा करता हूँ। यह क्या ही सेवा है? कोई से मुख्यमंत्री का पेड़ आपको ढूंढ कर बताना, मैं दूंगा 21 रुपये खड़ा भी होता है ना। अगिन ने जितने भी फोटो तरवाए MLA MP किसी ने, अगर वो पेड़ लाया था आज तक कोई पेड़ होया हो तो भाई साहब एक पेड़ नहीं होया होगा। ये जिस पेड़ में पानी डालने हैं ना ये नेता, एक भी पेड़ भाई साहब ऐसा डिमक लग गया है, समझ में नहीं आता। बिना डिमक होते हुए उस जमीन में डिमक पा जाए, बताओ। अब प्लॉट वालों की बात मैं बताता हूं। ये प्लॉट 2012 में काटे गए, 2008 में स्टे था। तो ये तो प्लॉट वालों के साथ भी हुड्डा डिपार्टमेंट ने धोखा कर रखा है बहुत बड़ा। या फिर एक और खेल हुआ था इस सेक्टर में। अब मेरे को यह भी पता चला है कि प्लॉट वाले, जिन प्लॉट वालों को ये पता था स्टे है, उसके बावजूद उन्होंने वहां पे वो प्लॉट लिया है, तो इसका मतलब साजिश में शामिल है वो लोग। लेकिन जिन लोगों को पता नहीं था उनको प्लॉट दे दिए गए, वो बेकसूर है वो प्लॉट वाले बेचारे। मैं उन प्लॉट वालों के बिल्कुल साथ खड़ा, उनको प्लॉट मिलने चाहिए क्योंकि उनके साथ भी अन्याय हो रहा है, और अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन जो साजिश में शामिल थे उस टाइम पर तो जमीन इकट्ठी कर लोगों ने दी थी। 2 सरकारें होंगी, कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम पर, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे। सेक्टर 6 जो है, और अब तक क्या चल रहा है, अब तो बीजेपी की 10-11 साल होगी, कांग्रेस बीजेपी सब घुसता है। खट्टर साहब भी रह लिए, सैनी साहब रह लिए, चलो इतना तो फर्क मानू हूं मैं। अब जब रोड़ा रबदा होगा, चलो खट्टर साहब ने हमारे वे ढूंढा गिरवा दिए थे, कम से कम पेड़ तो नहीं कटवाए थे, मैं तो उनको या इतना भी मानू हूं। अरे ये जो अपने CM साहब सैनी साहब कह रहे हैं, अब मैं तो ये पौधागार पेड़ा का बड़ा रखवाड़ा हूं, मैं तो बड़ा किसान रहा हूं, तो ये मुख्यमंत्री गमले का किसान है। जो आजकल नए नए किसान हैं, गमले का किसान है। अपने घर में नहीं बना ले हैं, शहर हम रहे हैं लोग अपने फ्लैट में, उसमें गैलरी वैलरी हो, उसमें पानी डाल के फोटो तरवा ले हैं। अब देखो मेरी खेती देखो, ला ले हैं उसमें छोटा मोटा क्या मैंने क्या। कोई भी संवेदनशील आदमी एक पेड़ के कटने पर रुक के मारेगा। और मैं वहां नहीं रहता, आप लोगों को तो सबको पता है। जो पहले कहते थे जय तोड़े कब्जा करना चाहे, मैं कोई कब्जा नहीं करना चाहता। मैं आज भी यही कह रहा हूं, अगर कम से कम जब वो जमीन आप लोगों की है, आप तो ये कह रहे हो आपकी जमीन है, मैं तो आपकी जमीन के पेड़ों की लड़ाई लड़ रहा हूं। जमीन आपकी है, सरकार की है, उसका पारख बना दो यार। कहां है पेड़? मोदी जी के नाम बना दो, मोदी जी की मां के नाम बना दो, सैनी जी के नाम बना दो, सैनी की मां के नाम बना दो, खट्टर साहब की मां के नाम बना दो, और बापू के नाम, दादा के फूफा के नाम, किससे के नाम बना दो यार। कौन ये कह रहा है आपको कि भाई वो मतलब इसमें कोई गलत डिमांड है यार? मेरा इसमें क्या है? मैं तो रहता भी नहीं उड़े। मेरा लगाव सिर्फ इतना है कि भाई हमने 10 सालों में पानी डाला है, 10 साल अगले है ना पहले तैयार करें। तो मेरे ख्याल में मैं भाई, मैं सैनी साहब मुख्यमंत्री जी हाथ तेरे आगे हाथ जोड़ूं, तेरे पांव पकड़ूं इन पेड़ों के लिए, अपने लिए नहीं। अपने लिए तो मैं भगवान से भी नहीं मांगता कि और मैं मुख्यमंत्री के आगे पांव हाथ जोड़ने का सवाल ही नहीं, अपने लिए जोड़ दूंगा मैं तेरी टिकट को ना लेता है, तेरे मैं ठेके ना लेता है तेरे तो, और क्या मेरी तो नौकरी के मेरा ही हक है, उसने ना देते मेरा हक खा रहे, मैं तो सरकार कुछ खा नहीं रहा है। जितने केस कैस करने और कर ले प्रभु महाराज, थोड़ी बहुत शर्म कर ले हैं, बख्शने इन पेड़ा न रहे, थोड़ा बहुत शर्मा ले। अरे ये हजारों हजार पेड़ काट कर हंसेगा, वो हंसी राक्षस की हंसी होगी, फिर मैं भी दिखाऊंगा हंस के। एक आदमी आपसे, जब आपने रामायण महाभारत देखी होगी ना, रामायण महाभारत में एक तो राक्षस आचार है, एक देवता अच्छा करते, तो राक्षस हंसी मानना, फिर मैं हंस के, मैं भी गल हंस के दिखाऊंगा फिर तुमने। मैं अब तक सोच रहा था कोई बात नहीं, कोई ना रहे, मान जाओ यार, हद दंगा मस्ती सिस्टम है कोई। अरे तुम लीगल तरीके से कर लो जो कुछ करना है भाई। आवाकती है भाई बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मतलब दुख में। और इस तरह का प्रयास कितने वहाँ पर जीव जंतु मरे होंगे यार, आत्मा तो उनके भी होती होगी यार। हिंदू धर्म में जिसका तुम झंडा ठाओ हो, उसमें तो यार पेड़ की तो बहुत घनी पूजा होती है। पेड़ों को तो मतलब आदमी पानी चढ़ावे, जल चढ़ावे, तागे बांधे, सारी चीज़ें प्रकृति के। तो यार हम तो वे हर इसने भाई कोई पहुँचा सकते, हाई कोर्ट जज, NGT, सुप्रीम कोर्ट उड़े भी पहुँचा दियो। अब थारे
जो आदेश वादेश है ना उनके ऊपर कुत्ते मूत्र ला रहे, कोई ना पूछता था आदेश पादेशा ने क्या है, जज बने बैठो कोई ना पूछता था जज ने। और कोई सवाल हो तो बता दो। 10 करोड़ की जो बात हुई, 10 करोड़ रुपए किसने दिए किसने लिए? ये मेरे को जो पता चला है 10 करोड़ 100 हर प्लॉट धारक से 10-10 लाख रुपए इकट्ठे करके कि भाई किसी तरह से प्लॉट दिए जाए। और ये जिन्होंने दिए हैं आप उनसे पूछिए, उन्होंने दिए हैं और गए हैं। वो जहाँ पे भी गए हैं मतलब खरबूजा एक जगह तो कोई खाओगा नहीं, अभी इतने तो मोटा माल है, सब ताकत लगाओगे तभी तो पेट कट पाओगे ना भाई। तो वो आप पैसे उठा के अधिकारी नहीं और कोई खिलाड़ी है उसमें, वो हर जगह बेटा माल। और अब समस्या ये आ गई, अब वो कह रहे हैं तुमने माल भी ले लिया और मिल भी नहीं रहा हमारे को, प्लॉट भी नहीं मिलता। मैं इसलिए तो कह रहा हूँ जांच करवा लो। टोटल कितने प्लॉट बना रखे हैं? करीब 100 हैं, 100 हैं और इसमें बहुत लोग शामिल हैं और एक साजिशन तहत पहले भी। भाई एक बात बताओ, मैं तो सिंपल ही बात कह रहा हूँ। उस दिन जेसीबी 10 आई थी, अरे ये डीसी का क्या काम है इसका, क्या काम इसका, ये तो होना चाहिए ना। अगर भाई हाँ किसने काटे, कैसे कौन से प्रोसेस के तहत क्या है, इसका मतलब सब चुप है। इसका मतलब क्या है, मुख्यमंत्री जी को पता है सारे मामले का, मैंने खुद अवगत कराया है मुख्यमंत्री के ऑफिस में भी, उसके घर में भी, सारे का कराया है, सबको अवगत करा। अरे वो समझे नहीं रे बात आप, पेटा गाना है ये मैं उठा रहा हूँ पोथड़े ये या भाई खाता मेरा थोड़ी लखा उड़ है कुछ, ये जमीन का मामला महाराज जो जिक्र करे वो यही और केस के संदर्भ में। अरे इसी में है वो चाचा न्यू नहीं बेरा, जब आपने मैं बताने लग रहा यो आई ने पढ़ लिया चिराना, वो जमीन का मामला था, जमीन का मामला नहीं है, जमीन का मामला हार चुके हैं, बात पेड़ों की है, ये पेड़ों के ऊपर स्टे। अच्छा आप सोचो तो पेड़ों पे किसका अधिकार? एनजीटी ने ये कहा कि पेड़ नहीं कटाएंगे, ये एनजीटी का इसी पर्टिकुलर एरिया का बता। पेड़ बाद में लगाएंगे। अरे जब उससे कहा था वो ही तो जमीन थी, उससे जमीन पता जो जमीन का केस आ रहे थे, ये अब वो जमीन सरकार की है और मैंने वो सरकार की जमीन है तो इस पर मतलब सरकार की जमीन है तो फीम बोगे या बढ़िया पेड़ लाग रहे हैं उन न काटोगे। जब वहां प्लॉट धारकों को प्लॉट अलॉट कर दिए गए तो प्लॉट को देने पड़ेंगे। ओ महाराज मेरी बात को ध्यान से सुने, 2008 से स्टे था, 2012 में प्लॉट काटे गए थे, कोर्ट की तो उड़े भी ऐसी तैसी करी थी इन्होंने। चलो हार गए तो केस हार गए तो फिर ये केस से है तो हार की कुछ जगह पे जो प्लॉट धारकों को हो गए तो प्लॉट धारकों को मिलने। अरे जब फिर मिलने चाहिए मैं तो कहूँ, लेकिन उड़ा जरूरी है इसको कोर्ट ने रोक रखी है, मैंने थोड़ी रोक रखी है, मेरे रोक की थोड़ी रोका है, एनजीटी के है, एनजीटी वगैरह एनजीटी में सारे हैं अगले, ये सरकार भी है, प्लॉट धारक भी है, जमीन वाले भी हैं, सब जा रहे हैं इसमें। अब तो पेड़ों का मामला है, जमीन को छूट दी है, भूल जाइए आप जमीन वाली बात को। आप जमीन पड़ी है देगी सरकार देगी, हमने क्या मतलब इस बात का, कहां देगी तो डॉक्यूमेंट तो उसी जगह रखी हुई है। अरे भाई मैं ना कहता कुछ भी, मैं बोलिए कोर्ट ने स्टे ला रखा है, रोक रखा है, कोर्ट का मामला रखे है, प्लॉट धारकों ने भी तो पैसे जमा करवा रखे हैं, आज करवा रखे हैं तो प्लॉट धारका गल्ला भी तो न्याय हो रहा है। और क्या कहूं मैंने क्या कही है, प्लॉट धारक जिनसे पैसे 2012 में लिए, इन्होंने जमीन 2008 की स्टे की जमीन पर प्लॉट काटे जानबूझ के, तो उनका गल्ला भी अन्याय करा है, इसीलिए तो कोर्ट में फंसे ना प्लॉट धारक ना। और की तो देश जगह में लमे कौन है, अपने पैसे दो और अपने प्लॉट अपने जाके कब्जा लो, खत्म बात। क्यों ऐसा हो रहा है बताओ। और अगर आपको अगर ये नहीं रोक रहा हो तो इतना छोड़ दें, एक भी पेड़ में ना छोड़ेंगे, वो भी तो बेचारे चक्कर काट रहे हैं। अरे फिर बेचारे हैं तो कटवा ले, और कितने जा गए बेचारे हैं, पेड़ा ना काट के प्लॉट कटेंगे, सरकार का काम है उसमें बेचारे ठाटे अकेले लेना देना है। मैं तो कहने लगा रहा प्लॉट वाला गले भी धोखा कर रखा है। प्लॉट धारकों का कहना कि जब कोई पेड़ नहीं थे जब अलॉटमेंट हुआ पेड़, यार कहना है उन अंतरिक्ष में तो आगे देखें देखे कि कौन सा मैपिंग कौन सा है, प्लॉट से पेड़ है ना है। अगर आपने नहीं देखे हो तो आप यू चश्मा ले जाओ भाई साहब, इस जाके देख लो, इसमें थोड़ी और मोटा दिख जाए। सब ने देखे हैं, उधर तो पेड़ हैं। और मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ ये तो एनजीटी ने रोक रखी है भी। आपने थोड़ी मेरे जितनी अंग्रेजी आप नहीं पढ़नी आती होगी, इतने शाणे आदमी तो हो ही आप,
इसने पढ़ लियो अच्छी रहा। तो जब स्टे थी आपका कहने के अनुसार, अगर स्टे थी आप ये हाँ प्लॉट काटे थे, फिर कैसे काट दिए, पेड़ काटे थे कैसे? धींगा मस्ती और के धींगा मस्ती और के वो माल क्या करा, 10 करोड़ थोड़े ना होते तो आग पत्रकार तो जी। कहीं भी लग सकती है, कल जैसे आग लगी कितने आग अच्छी आग आग एचएसपी के ऑफिस में क्यों ना लग जाएगी। जो मेन जो जमीन के मालिक थे उन्होंने भी कहीं ना कहीं, क्योंकि पहले आम आदमी पार्टी से फिर इसी चक्कर में बीजेपी में भी गए, राजवीर सिंह वो गए होंगे मन उनसे क्या लेना कहीं ना देना, कहीं उनका भी उन्होंने किसी राजनेता को पैसे उन्होंने भी दिए। अब दिए होंगे तो उनसे पूछ गया तो मन्नत ना दिए, मन्नत बेरा नहीं, मेरे तरफ इतने रुपये नहीं। आपको प्लॉट धारकों को पैसे देने का पता चल गया राजवीर सिंह और ना मैंने नहीं पता चला, मैंने के मेरा पट्टा भाई आपने अगला प्लॉट वाला ने तो बताई है, अगमारे रुपये पहले बिजा लिए रिबी ना मिल रहे। मैं तेने बता, मैं थारी गला भी हूँ भाई, प्लॉट वाला गला भी बहुत बड़ा धोखा हुआ है। प्लॉट वाला मैं तो कहूँ प्लॉट वाला गला धोखा हुआ है। 2012 में 2012 का मामला है ये, 2008 में स्टे की जमीन पे कैसे प्लॉट दे दिए गए, क्यों दिए भाई, क्यों दिए? ये तो लोग लॉजिकल बात कर रहा हूं मैं, लीगल बात कर रहा हूं मैं, उसी बात है नहीं जो विद डॉक्यूमेंट बातें हैं भाई, एक भी बात उसी है ही नहीं, मेरी तरफ से जोड़ने की तो बात है ही नहीं। बताओ पेड़ काटने पे तो सब न्यू का है ना, ईब सब गर्मी आ गई, सब आप भी गाड़ी मैंने सोचोगे एक पेड़ के नीचे लेके चाल है, आप भी सोचोगे पेड़ मतलब वो सारा दिखना मत दो, अखाड़ा बाटे तो काट दो, सारे के पेड़ दिखना ही नहीं चाहिए। फिर कोर्ट की मान लो, सरकार एक तरफ तक है, चलो नेताओं का तो काम होता है बखाना, झूठ बोलना, थूए मारना, लेकिन ये सैनी साहब तो इतना ज्यादा पेटों से प्यार प्रेम दिखा रहे हैं, मेरे यहाँ समझ में ना आती। मोदी जी अलग तो दिखाना लग रहे हैं, तो माँ कौन सी है वाह, माँ माँ ने तो माँ नहीं कहे थे, वो माया ने तो माँ नहीं कहे थे, मतलब माँ कहे थे। पेड़ तो यार ये तो 20-20 साल पुराने हैं, आप गए होगा, आप लोगों ने देखा है, वो इतने तो है नहीं कि रजनीकांत ना तो मैं हूं ना लाड़िया है। इसी जमीन पे लगे हुए पेड़ों के लिए लड़ाई की और टोटल है 38 एकड़ है, इनकी तो 5-7 है। मैं कह रहा हूं और भी बहुत से पेड़ कटते, वहां लड़ाई नहीं लड़ी जाती, क्योंकि इस जमीन कितना पे लड़ते करोड़ों रुपए हैं। हमने तो हर जगह लड़े, क्या बात कर रहा है, अच्छी बात कर रहा है। मैंने तो जाकर यूनिवर्सिटी में देखे, यूनिवर्सिटी में जाकर देख एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर वाला तो जाकर बूझ कितने पेड़ ला रखे हैं, जाकर मेरे काम में बूझ कितने ला रखे हैं, आप एक हो ना। और मेरा क्या इंटरेस्ट है, मैं तो रहता उससे तो मैं 1 किलोमीटर दूर रहूं, उसका आप लोग लगा दोहराते हो। अभी शहर कहना है, शहर वाला नहीं मिल रहा चीजें नहीं, मन को ना मिलती है। मैं जितना हूँ उड़ा तो जंगल में रहूँ, मैं तो फिर जंगल में मेरे को रहता मन की करना है, मैं तो कोठी में रहूँ यार, अच्छी बात करना रहा है। ये हर आदमी की जिम्मेदारी है। अब कहीं पर भी कोई भी पेड़ है और आपका कितना कोई काटता हूँ मैं, और कितना बोलाइए फोन करिए, आग उड़े पेड़ काटने लग रहे हैं, कोई ना कटन दूं भाई, मेरी जितनी चाल रही उतनी तो मेरे तो मैं रजनीकांत तो हूँ नहीं, अब पेड़ एकदम बड़ा कर दूंगा, मैंने एकदम बड़े कर दिए, या भाई मेरे तो इतने वो है छेना है, कोई आ गया बंदूक लेकर कर दे। मैं तो एक सरकार से सवाल कर रहा हूं, अब ऐसा मत करो आप, ये सही नहीं है। मैं कहूं मुख्यमंत्री आवे हाय 15 दिन में आवे, मुख्यमंत्री तो 300 मीटर दूर है वो, अरे आकर खुद देख ले। मन नहीं है कि मुख्यमंत्री साहब से, मगर मुख्यमंत्री साहब आप एक बार उस जगह पर आके और उसमें घूम के आप कह जाओ काट दो, जब आपकी आत्मा मान जा तो मान जा, कटवा दो, मैं कोई बात नहीं। अरे अब तक क्या उड़ा और जमीन भी पड़ी है, और बढ़िया जमीन दे दो, प्लॉट वाला ने भी दो यार, प्लॉट वाला गला क्यों कर रहे हो ऐसा? सरकार कर रही है, धोखाधड़ी डिपार्टमेंट ने करी है, आज तो नहीं करी, बहुत पुरानी हो रही है। कल आप वहाँ मौजूद थे जब वो आग लगाई गई, तो आपके हिसाब से कल कितने जो पेड़ हैं वो जलकर राख हो गए? भाई गिने तक ये मतलब 4-5 किला में तो जल रहे हैं। कितने एकड़ जमीन? वो मेरे ख्याल में उस टाइम वो 5-6 एकड़ जमीन है जो जिस जगह पे जले हैं, जो आग लग रही है। और आप लोग तो वहां पे थे, वो आग उस तरह की है ही नहीं भाई। कोई भी आग एक जगह लाओगी तो गेहूं का भी खेत जलन में 5-6 किले गेहूं के भी जलन में बहुत टाइम लगा जब आंधी चल रही होगी। और उड़ा तो एकदम इस डाला सुनो जो तरीके था, मैं इसीलिए कहूँ जांच पड़ताल करा लो यार, कोई तो बोलो, कोई नहीं बोल रहा है, कोई जांच ना पड़ताल ना भाई, कैसे कट गई थी? कोई HSBP का अधिकारी आया, उनके उड़े लग गए, उड़े बिजली के तार भी है, खंभे भी उनके, और भी पाइपलाइन भी होगी, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया भाई, कोई नहीं आया, है ना। मैं HSBP वाला मतलब मैंने थोड़ी कहूँ सारे HSBP वाला ना मैं राक्षस बताऊँ, चोर बताऊँ, डकैत हूँ, लेकिन 5-10% तो वहाँ पे ये तो है ही ऐसे ना। ये तो जो माल बटा है, खरबूजा कटा है, जो भी हो रहा है तो उसका हो रहा है ये दींगा मस्ती, और कोई जांच करवाने वाला है नहीं। तो बड़ा मामला मेरे भाई, 10 करोड़ थोड़े को ना होते मेरे भाई, अच्छी बात करे।
ठीक है